दोस्तों, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप की रिगार्डिंग काफ़ी बड़ी अपडेट आ चुकी है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि वैसे छात्र और छात्राएं जिन सभी ने कन्या उत्थान योजना ग्रेजुएशन पास 50,000 स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए थे बट उनका राशि अभी तक नहीं दी गई है, तो उनकी राशि कब तक दी जाएगी। और दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे हैं कि मेरा स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड बता रहा है, तो मेरा पेमेंट कब तक मेरा अकाउंट में आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं क्लियर करूंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सभी स्टूडेंट को सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कर लेना है। और जब आप स्टेटस चेक कीजिएगा तो कुछ इस टाइप के आपको देखने के लिए मिलेगा। और आप इधर देखिए, मान के चलिए कि रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड शो हो रहा है, तो उनका श्योर है कि 100% उनका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ये पैसा कब तक आएगा ये हम आपको लास्ट में बताएंगे। ये तो श्योर हो गया है कि इनका पैसा आएगा, लेकिन आपको हम क्या बताए थे कि अपना आधार सीडिंग स्टेटस आप सभी को चेक करते रहना है। बीच में होता है क्या कि आपका आधार सीडिंग अभी है और फिर बीच में हट जाता है। मान के चलिए कि इस टाइप पेमेंट डाला जाता है तो पेमेंट रिजेक्ट हो जाता है, फिर आपको पेमेंट नहीं मिल पाता है। इसीलिए आप सभी को जिनका भी रेडी फॉर पेमेंट है उनको सिर्फ आधार सीडिंग स्टेटस चेक करते रहना है, ताकि आपका आधार जैसे ही हटे तो फिर से, क्योंकि ऑनलाइन मेथड है आधार डीबीटी करने का, तो फिर तुरंत आप सभी डीबीटी कर सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। ये बात ध्यान में रखिए, खासकर वो लोग जिनका रेडी फॉर पेमेंट है, इनका श्योर है कि 100% पैसा मिलेगा। कब तक मिलेगा ये आपको हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि सही और सटीक जानकारी मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को। यहाँ से रेडी फॉर पेमेंट वाले कंफर्म हो गए हैं होंगे, और इनका प्रोसेस कब होगा वो भी आपको हम लास्ट में बताएंगे। तो आप लोग देखिए, सबसे पहले फाइनलाइज नो है उनको 99.9% पेमेंट नहीं मिलेगा। जिनका इन सेक्शन में फाइनलाइज स्टेटस नो है उनको 99.9% पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि फाइनलाइज जैसे ही नो रहता है उनका कुछ ना कुछ डाटा मिस मैच रहता है। डाटा में कौन हो सकता है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, स्टूडेंट नेम हो सकता है। कुछ भी नेम में डिफरेंट रहता है, या नेम के बीच में स्पेस भी डबल रहता है, उनके अकॉर्डिंग भी फाइनलाइज नो रहता है। तो आपका जो भी आधार में डिटेल्स है वही आपके स्कॉलरशिप के लिस्ट में होना जरूरी है, उसके बाद ही फाइनलाइज यस रहता है। अगर कुछ भी डिटेल्स डिफरेंट रहता है तो आपका फाइनलाइज नो ही रहेगा और आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे, जिनका फाइनलाइज नो है उनका पैसा नहीं मिलेगा, और जिनका फाइनलाइज यस है उनका पैसा मिलेगा। तो यस कराना जरूरी है। तो यस कहाँ से करा सकते हैं, तो आप अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट कर यस करवा सकते हैं। और चलिए हम बात कर लेते हैं, जिनका चेकर मेकर पेंडिंग है उनको कहाँ से वेरीफाई करना है, कैसे करना है। मान के चलिए 2 महीने से 3 महीने से पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो उनका वेरीफाई करना ज़रूरी है या नहीं करना है ज़रूरी है, तो उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि आप मान के चलिए कि आपका चेकर मेकर पेंडिंग है, अगर बहुत दिन से चेकर मेकर पेंडिंग पड़ा हुआ है तो आपको बताना चाहेंगे कि इसको आप अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके सुधार करवा सकते हैं। वो आपका वेरीफाई कर देंगे। बहुत से छात्राओं का यह क्वेश्चन था कि सर मेरा मेकर वेरीफाई हो गया है बट चेकर बहुत दिन से पेंडिंग है। तो आप देखिए, आप अपने यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके वेरीफाई करवा लीजिए। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रेडी फॉर पेमेंट सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ फंड वालों का इन प्रोसेस में कब बदलेगा, जो कि आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाता है। जैसे ही
प्रोसेस होता है 24 से 48 घंटे के बीच आपका बैंक अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाता है। तो चलिए, रेडी फॉर पेमेंट से इन प्रोसेस कब तक होगा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। तो आप सभी लोग जो भी वीडियो देखने आए होंगे वो यही सोचकर आए होंगे कि मेरा बैंक अकाउंट में पैसा कब तक आएगा। तो इन प्रोसेस रेडी फॉर पेमेंट से जो स्टेटस इन प्रोसेस में होता है उसके बाद 24 से 48 घंटों में आपका बैंक अकाउंट में पैसा आएगा। ये सारा ही चीज़ जैसे रेडी फॉर पेमेंट से इस टाइप से उसके बाद स्टेटस होता है। इसके बाद जो स्टेटस के आगे कुछ भी नहीं रहता है, उसके बाद कुछ देर बाद मान के चलिए 12 घंटे के बाद इन प्रोसेस आ जाता है। और जैसे ही वहाँ से आपका इन प्रोसेस किया जाता है और आपका इन प्रोसेस होकर इस टाइप से आपका स्टेटस आ जाता है, और जैसे ही आपका इन प्रोसेस में घुसता है तो आप समझिए आपका 24 से 48 घंटों में आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा पेमेंट आ जाता है 50,000 स्कॉलरशिप। चलिए अब जानते हैं कि कब तक आएगा। तो आप सभी को पता होगा कि सरकार के द्वारा जो फंड जारी किया गया था वो फंड शिक्षा विभाग के पास लेवल है, मतलब कि उपलब्ध है। ये पेमेंट दिसंबर के लास्ट तक या तो जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपके बैंक अकाउंट में दिए जाने का संभावना है। तो ये बात ध्यान में रखिए। अभी आप सभी को वेट करना पड़ेगा। किन किन छात्राओं को वेट करना पड़ेगा? जिनका रेडी फॉर पेमेंट है। तो जिनका रेडी फॉर पेमेंट है उनका तो 100% पैसा मिलेगा। तो आप सभी आधार सीडिंग स्टेटस चेक करते रहिए, आप लोग का जल्द से जल्द पैसा दिया जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।